नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और आपका 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 4 है अर्धनिस्वर, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, समझिए उसका अर्धनिस्वर पाठ क्लियर हो जाएगा, इससे एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं अर्धनिस्वर पाठ के लेखक हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, करें 1908 में कि 1910 में कि 1912 में कि 1914 में। याद रखिएगा, इनका जन्म आपको याद होना चाहिए कि 1908 में इनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहे दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब वीवीआई है। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था, याद रखेंगे, सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अर्धनिस्वर के लेखक कौन है, यानी जो अर्धनिस्वर पाठ है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कमेंट करिए। क्या कौन इसके लेखक हो जाएंगे? कह रहा है कि प्रेमचंद्र हो जाएंगे, कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, कि महात्मा गांधी हो जाएंगे। याद रखेंगे कि अर्धनिस्वर के लेखक कौन हो जाएंगे, यानी तीसरा का जो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको एकदम मिलता रहे और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। कह रहे अर्धनिस्वर किस देवता का कल्पित रूप है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी अर्धनिस्वर जो है किस देवता का कल्पित रूप है। विष्णु भगवान का, कि शिव जी का, कि ब्रह्मा का, कि इंद्र का। याद रखिएगा, अर्धनिस्वर जो है ना शंकर जी का, यानी शिव जी का कल्पित रूप है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अर्धनिस्वर का आधा अंग किसका होता है। देखिए, अर्धनिस्वर का आधा अंग जो होता है ना, पुरुष और नारी दोनों का होता है। किसका किसका होता है? पुरुष और नारी दोनों का होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कितना क्वेश्चन बना रहे हैं अपने आप से, यह जरूर देखिएगा बाबू, क्योंकि आपको अपना कितना कैपेसिटी है याद करने का, ये आपको जांचना पड़ेगा। छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर जी को राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता है। तो दिनकर जी को राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। तो याद रखेंगे उनकी देशभक्ति के कारण। किस कारण से कहा जाता है? उनकी देशभक्ति के कारण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनिस्वर का क्या प्रतीक है। तो अर्धनिस्वर का जो प्रतीक है ना, 7 के आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री की शक्ति। अर्धनिस्वर का जो प्रतीक है स्त्री की शक्ति की अर्धनिस्वर। 7 के आंसर क्या हो जाएगा? हमको लग रहा है कि स्त्री और पुरुष की समानता, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्री और पुरुष की समानता। इसको याद कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि नारी के पराधीनता किसके विकास के बाद हुई है। तो नारी के पराधीनता जो है किसके विकास के बाद हुई है। 8 के आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि के विकास के बाद। यानी नारी की जो पराधीनता भी हुई है किसके विकास के बाद? वो कृषि का विकास, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर कि दिनकर जी के अनुसार पुरुष में कौन से गुण आने चाहिए। तो याद रखेंगे दिनकर जी के अनुसार पुरुष में सहिष्णुता और दया का गुण आना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर दीजिए। कह रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो किस युद्ध से बचा जा सकता था। तो महाभारत से बचा जा सकता था। किससे बचा जा सकता था? महाभारत से बचा जा सकता था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, अभी तक नहीं लाइक किए हैं आप लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन कराई कि प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेती है तो वह क्या बन जाती है। प्रेमचंद्र कहते हैं ना, जब पुरुष होते हैं वो नारी का गुण लेती है, जो नारी होती है वो पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाते हैं? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे देवता बन जाते हैं। देखिए, जो जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, जो नारी होती है ना वो पुरुष का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। एकदम इसको याद कर लेना है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर के अनुसार नारी को समाज में किस रूप में देखा जाता है। तो याद रखेंगे नारी को
दिनकर जी के अनुसार नागिन के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? नागिन के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पुरुष अपनी कौन सी कमजोरी छिपाने के लिए नारी को दोष देता है। तो पुरुष अपनी कौन सी कमजोरी छिपाने के लिए नारी को दोष देता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिक कमजोरी। कौन सी कमजोरी? नैतिक कमजोरी हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 14 प्रश्न कर है कि गांधी जी को पोती द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो गांधी जी के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है उसका क्या नाम है? याद रख लेंगे 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बापू मेरी माँ। बापू मेरी माँ है, यही पुस्तक लिखा हुआ, एकदम याद कर लेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन करें कि गांधी जी ने नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माना है। तो गांधी जी ने नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माना है? तो 15 के आंसर याद रखेंगे, दया और क्षमा को। किसको माना है? तो दया और क्षमा को माना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर कि अर्धनीश्वर का मूल अर्थ उद्देश्य क्या है। तो अर्धनीश्वर का जो मूल उद्देश्य है, 16 का आंसर लगाइए, याद रखेंगे स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करना। क्या है? स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित करना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दिनकर जी का कुरुक्षेत्र किस प्रकार की रचना है। दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र है किस प्रकार की रचना है? तो याद रखेंगे यह कविता है। क्या है? कविता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 18 क्वेश्चन कि नारी के गुणों में कौन सा गुण प्रमुख है। तो नारी के गुण में कौन सा गुण प्रमुख है? तो सहिष्णुता का गुण प्रमुख है। कौन सा गुण? सहिष्णुता का गुण प्रमुख है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 19 क्वेश्चन कि किस समाज सुधारक ने नारी के सम्मान की वकालत की थी। तो किस समाज सुधारक ने किया था? याद रखेंगे महात्मा गांधी ने किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था। कमेंट करिए, दिनकर जी का जो निधन हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनीश्वर किस धार्मिक कथा से जुड़ा है। तो अर्धनीश्वर जो है किस धार्मिक कथा से जुड़ा है? याद रखेंगे शिव पुराण से। किससे जुड़ा हुआ है? शिव पुराण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 23 क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर जी ने नारी और पुरुष को कैसे देखा है। तो याद रखेंगे नारी और पुरुष को समान देखा है, यानी बराबर देखा है, समान देखा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कि दिनकर जी ने किन के विचारों का वकालत की है। याद रखेंगे दिनकर जी जो थे किन के विचारों को वकालत किए हैं। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके? ऑप्शन सी हो जाएगा गांधी और मार्क्स के, यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए 25 का आंसर दीजिए कि अर्धनीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। तो याद रखेंगे अर्धनीश्वर की जो कल्पना की गई है स्त्री पुरुष के भेद को मिटाने के लिए। क्यों? स्त्री और पुरुष के भेद को मिटाने के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। तो फाइनली 25 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो एक बार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।